नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तृणंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक संघ, श्रोतागण और वक्तागण, संचालक दायक, सबकी तरफ से सशत नमन करता हूँ, चरण स्तुति चरण वंदना करता हूँ और याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धम्मानुपस्सना में चार आर्य सत्य हैं लास्ट में, तो उसकी सम्मादिट्ठी ही पहला मेरा भी है, लेकिन वो वही है। उनका सारिपुत्र जी ने जो व्याख्या की है मध्यम निकाय में, वाघमारे जी उसको बता रहे हैं। सम्मादिट्ठी का तो भगवान बुद्ध ने पता नहीं कितनी जगह घुमा फिरा कर कितनी जगह कहा यही सम्मादिट्ठी है, यही सम्मादिट्ठी है, क्योंकि ये सर्कुलर है, घूम के वहीं आ जाता है। कोई भी एक चीज पकड़ लो, फिर सारी चीज अनित्य दुख अनात्म प्रतीत्य समुत्पाद सब उसी से कनेक्ट हो जाता है। ये तो सम्मा दिट्ठी को भगवान बुद्ध ने भिन्न भिन्न तरीके से कहा है कि यही सम्मा दिट्ठी है। सम्मा दिट्ठी एक सूत्र को पकड़ लो, उसी से सम्मा दिट्ठी निर्वाण हो जाता है। तो एक बार यह संयुक्त निकाय का सेकंड दूसरे भाग में छन्न सूत्र है, क्रम संख्या 90। वाराणसी के ऋषि पत्तन मृगदाय में भगवान बुद्ध थे। तब आनंद ने कहा, संघ से कहा आनंद ने, आयुष्मान छन को मैंने के सामने, मैंने भगवान बुद्ध को आयुष्मान छन ने कहा है, मैंने अपने सामने, छन को बता रहे हैं आनंद भंते, आयुष्मान छन, मैंने अपने सामने भगवान को यह कहते हुए सुना है, जब एक दिन वे कात्यायन गोत्र के भिक्षु को यूं उपदेश कर रहे थे। भंते आनंद ने छन से कहा कि मैंने भगवान बुद्ध को कात्यायन गोत्र के जो भिक्षु हैं उनको उपदेश कर रहे थे और वो ये कह रहे थे, कात्यायन, ये संसार लोक या लोक द्विविध माने डुअल, दो प्रकार के द्विविध अज्ञानों से भरा पड़ा है, जिसके कारण आस्तिता एवं नास्तिता की भ्रांति होती है। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद की भ्रांति होती है, इटर्नलिज्म एंड एनिहिलेशनिज्म। भगवान बुद्ध ने कहा है, ये कात्यायन को कह रहे हैं। ऐसा भ्रम 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 होता है कि नास नश्वर है या मतलब यह है शाश्वत है। इस तरह ये दो दो भ्रांतियों में लोक पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने भगवान बुद्ध आगे कह रहे हैं, संसार के समुदय को जान लेने पर, अगर कोई संसार का एराइजिंग और समुदय कैसे होता है, संसार लोक, लोक मीन्स पंच उपादान स्कंध, इसका समुदय कैसे के जान लेने पर संसार के प्रति, ये जो संसार है जहां ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं के प्रति नास्तित्व बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर वो क्योंकि नष्ट क्यों हो जाती है, वो क्योंकि वो उसे इटर्नल समझने लगता है कि हम शाश्वत हैं। ये लोक की ये वो है कि अगर वो जान ले कि ये तो उत्पन्न होते हैं और ये तो आत्मा है, तो समझने लगता है कि ये जो उच्छेदवादी है ये गलत कहते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अपनी ही बात को वो कहता है, लोग कहते भी अपनी बात, मेरी ही बात सही है। तथा संसार के निरोध को यथावत जान लेने पर उसके प्रति अस्तित्व बुद्धि नहीं रह जाती। अगर कोई संसार का निरोध जान ले तो उसके पास फिर वो शाश्वतवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि वो निरोध को नहीं जानता, इसलिए वो इटर्नलिज्म कहता है। इस तरह तो उसमें दोनों जो हैं, जो जो कहते हैं कि ये उच्छेदवाद है, यहाँ कुछ नहीं है, वो अपनी बात की सच्ची बात कहते हैं। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध आगे, कात्यायन, इस संसार के प्राणी आसक्ति, अटैचमेंट, परिग्रह
ये जो उपादान है, और मूढ़ाग्रह, जिद, तीन चीज भगवान बुद्ध ने कहा, आसक्ति, अटैचमेंट, परिग्रह, उपादान, और मूढ़ाग्रह, मतलब यह है इंसिस्टेंस, जिद पड़े रहना, अभिनिवेश जिसको कहते हैं। इन त्रिविध भ्रम विचारों में जकड़ा हुआ है। आसक्ति है, उपादान है, और मूढ़ आग्रह, उसके जो अपनी विश्वास हैं या उसकी जो मान्यताएं हैं उन पर अड़ा हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं है। मूढ़ाग्रह कहा उसको। इसे भ्रांति कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। इसे जान लेने से चित्त के अधिष्ठान, अभिनिवेश एवं अनुशय नहीं लगते। अगर कोई ये जान ले कि ये सब मूढ़ाग्रह है, परिग्रह है, फिर ये क्लेश नहीं लगते, अनुशय नहीं लगते, तथा न उसे आत्मा की भ्रांति होती है। जो इनको समझ जाता है कि ये सब जो चीज, तीन चीज है, आसक्ति, परिग्रह और मूढ़ाग्रह, तो फिर वो समझ जाता है उसको कि ये सब गलत है, और फिर इसमें आत्मा जैसी वो जीन नहीं लगती। उत्पन्न होने का दुख ही, उत्पन्न होने पर दुख ही उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने पर दुख ही उत्पन्न होता था, निरुद्ध होने पर दुख का ही निरोध होता है। ये बात भगवान बुद्ध ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाई अराइजिंग ऑफ एनीथिंग ओनली दुख अराइजेज, एंड बाई, इसको जो, उसका जो सीजिंग द ओनली दुख सीजिज, दुख का ही निरोध होता है। क्योंकि कोई परमानेंट चीज तो है नहीं जिसका निरोध होगा, सब इम्परमानेंट। तथा निरुद्ध होने पर दुख का ही निरोध होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। इससे प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत का ज्ञान यथार्थ तय हो जाता है, और इसी से प्रतित्य समुत्पाद का ज्ञान उससे हो जाता है। क्योंकि सब रिलेटिव है, कंडीशनड है, और अनन्यो आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, वो परस्पर आश्रित। फिर यहां देखिए, कहते हैं भगवान कात्यायन क्या कहते हैं, इससे प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान यथावत हो जाता। कात्यायन, इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। तब ये निरोध, उत्पन्न होना क्यों हो रहा है, कोई चीज शाश्वत नहीं है, ना कहीं सोल है ना कुछ है, तो यही सम्यक दृष्टि है, प्रतित्य समुत्पाद। फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कात्यायन, यह सब कुछ है, यह बात का एक अंत माने किनारा है। कोई कहता सब कुछ यही है और कहीं कुछ नहीं है, और दूसरे मत के लोग कहते हैं सब कुछ नहीं है, नस्वरवादी कहते हैं सब कुछ नहीं है। यह बात का दूसरा किनारा है। अगर एक इस बात पढ़ा हुआ है, दूसरा दूसरी बात पढ़ा हुआ। कात्यायन इन दो अंतों को सर्वथा त्याग कर मध्यम मार्ग का तथागत उपदेश किया करते हैं। भगवान बुद्ध इन दो अति जो कर रखी संसार ने, सब कुछ यही है, शाश्वत है, सब कुछ नहीं है, सब ये है, तो इन दोनों का त्याग करके तथागत मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। क्या मध्यम मार्ग? अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार से विज्ञान, वही 12 कड़ियां, और फिर उनका निरोध, अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध, संस्कार के निरोध से, अभी वाघमार्य जी इसको सम्मादिट्ठी में जो बनते सारिपुत्र का मध्यम निकाय में है, उसे समझा रहे थे यही। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध, इसके निर्गमन का निरोध होता है और सभी दुखों का अंत हो जाता है, और यही सम्मादिट्ठी है। तो इस तरह का उन्होंने, भगवान बुद्ध ने कात्यायन को समझाया। अब सम्मादिट्ठी और अविद्या, अविद्या जो मति भ्रम के कारण, क्लाउडिंग, माइंड की क्लाउडिंग के कारण होती है, अगर वो क्लाउडिंग हट जाए तो सम्मादिट्ठी हो जाती है। सम्मादिट्ठी क्या है?
इस लोक के जो फिनोमिना है या जितना भी सब कुछ है, उसको उसके यथावत सही रूप में जानना, जो उसकी नेचर है, स्वभाव है, उसी रूप में जान लेना ही सम्मादिट्ठी है, प्रज्ञा है। उसमें कोई संशय ना रहे किसी प्रकार का। जो उसका स्वभाव है वह नित्य है, दुख है, अनात्म है, ये सब बातें उसके बारे में। और मोमेंट टू मोमेंट चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, उसमें कुछ भी एक अणु मात्र भी परमानेंट नहीं है। तो इसमें भगवान बुद्ध ने 3 हेलुसिनेशंस बताए जो हमारी सम्मादिट्ठी के बीच में बाधा बनते हैं। 3 मति भ्रम बताए हम, विपलास कहा है उनको। मतलब यह है द 3 हेलुसिनेशन। विपलास मीन्स हेलुसिनेशन, मति भ्रम, डेलूजन, जो हम धोखा जिसको कहते हैं, इरोनियस ऑब्जर्वेशन, और गलत उसका जो आकलन हम करते हैं, हेलुसिनेशन। और टेकिंग दैट विच इज ट्रू, और जिसको हम जो ट्रू है एज फॉल्स, उसे असत्य मानते हैं, और जो असत्य है उसे सत्य मानते हैं। ये मति भ्रम है। ये 3 प्रकार के मति भ्रम भगवान बुद्ध ने बताए हैं। संज्ञा विपलास, संज्ञा हेलुसिनेशन और परसेप्शन। संज्ञा विपलास, जो परस्यू करते हैं हम, गलत करते हैं परस्यू, उसे संज्ञा विपलास कहा है। फिर चित्त विपलास, जो थॉट आते हैं हमारे वो मिथ्या आते हैं, वो सही नहीं आते, तो उसको हेलुसिनेशन ऑफ थॉट कहा। चित्त विपलास, जो चित्त में हमारे अराइज होते हैं। तीसरा दिट्ठी विपलास, हेलुसिनेशन ऑफ व्यूज, जो हमारी दृष्टि है और दिट्ठी है, जो हम बनाते हैं व्यू, मतलब यह है राइट अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, सम्मा दिट्ठी। उसके बाद वह दिट्ठी, अगर वो सम्मा हटा दो तो फिर दिट्ठी, और दिट्ठी का मतलब है फिर असत्य ही है, वो भ्रामक है। अच्छा, ये 3 जो विपलास है, परसेप्शन, ये सब तीनों के 4 4 प्रकार हैं। प्रकार तो एक ही, और तीनों पर लागू होते हैं। 4 प्रकार के हैं ये। क्या? अनित्य को नित्य समझते हैं, चाहे वो संज्ञा से परस्यू करे, चाहे वो चित्त से विचार से परस्यू करे, चाहे वो दिट्ठी से परस्यू करे, वो अनित्य को नित्य समझता है। और अशुभ को शुभ, इम्प्योरिटी एज प्योरिटी, अगली एज ब्यूटीफुल, ये कई लिखे हैं इसमें। तीसरा, वो दुख को सुख समझता है। जो सांसारिक हमारे भोग विलास हैं, जिनके दुष्परिणाम निकलते हैं, या हम अपने दैहिक सुख के लिए क्या क्या करते हैं, वो इंजूरियस टू हेल्थ भी हैं और एक इमोरल भी है। तो सफरिंग एज हैप्पीनेस, नो सोल एज सोल, जो अनात्म है उसे आत्म समझते हैं, उसे परमानेंट समझते हैं। ये सभी दूसरे पे भी इसी तरह लागू होते हैं। दूसरे पे चारों जो प्रकृति के चारों जो है प्रकार के मति भ्रम है, वो चित्त पर भी लागू होते हैं और दिट्ठी पर भी, ऐसे परसेप्शन पर। तो इसमें एक फिर जो जो कहा है इन्होंने, संज्ञा विपलास, इसका एक उदाहरण दिया, सिमिली दी है भगवान बुद्ध ने। एक जंगली हिरण की सिमिली दी है, उपमा दी है। कैसे दी है उन्होंने? कि जंगल में एक फर्टाइल लैंड है, एक पैच है फर्टाइल लैंड का, फॉरेस्ट के बीच में, और जहाँ किसान ने उसको उपजाऊ बनाकर उस पर खेती करनी शुरू कर दी, और उस पर धान या गेहूं की फसल उगा रहा है वो। और जो वो किसान वहां से चला जाता है, तो वहां के जो जंगली हिरण हैं, तो वो चारे के, यार उसके हरी हिरण तो मतलब ये हर्बीवोरस है, तो वो वहां आते हैं खेत में, और उसके जो नए नए जो अंकुर हैं उगते हैं, तो उन्हें खाते हैं। वो मुलायम होते हैं, जो स्प्राउट निकलते हैं उनके। सो वो किसान परेशान हो जाता है। तो किसान क्या करे, रात दिन तो रह नहीं सकता वहां, और जंगल में खेत है।
तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि इनको कैसे मैं भगाऊं। अच्छा, वो किसान का जो फिगर है, ऊपर टर्बन है, पगड़ी है उसके सिर पे, और उसके हाथ में एक डंडा है, और वो तीर कमान उसके मतलब यह है, तीर से भगाता है, उनको मारता है। तो उसकी फिगर उनके संज्ञा विपलास के कारण हिरण के जो चक्षु हैं या मस्तिष्क से जो उनका है, उसमें वो आकृति इम्प्रिंट है। ये किसान का स्वरूप ऐसा है, सब ये कपड़े हैं और इस तरह की ऊपर पगड़ी है, मतलब इस तरह का उसका जो आकृति है उनमें, वो इसका इम्प्रेशन है उनके चित्त में। तो किसान ने क्या किया, एक जैक स्ट्रॉ बनाया, या स्क्रे क्रो भी कहते हैं उसको। उसमें दो अपनी भुजाएं कर ली, सीधी कर ली, और उसमें पुराल आदि भरकर लकड़ी के सहारे उन्हें जैसे आर्म्स होती हैं, आदमी की भुजाएं होती है, वो बना दिया। ऊपर एक डंडा बना दिया, उस पर एक हंडिया रख दी छोटी सी, और उस छोटी सी हंडिया पर उसी कलर से रंग से पोत कर दो आंखें बना दी, सफेद से करके, काली करके, और फिर उस पे कपड़ी लपेट दिया ऊपर जैसे पगड़ी लगे, और वहां हाथ में उसके एक तीर कमान बना के थमा दिया, और इसी तरह टांगे बना दी डंडों की, और खड़ा कर दिया वहां, वो पुतला बना के खड़ा कर दिया। तो जैसे ही एक उपमा दी है कि संसार किस तरह हेलुसिनेशन में, संज्ञा विपलास में जो परस्यू करता है, किसमें फंसा हुआ है। तो हिरण आए, तो रात को आए चाहे जब आए, तो उन्होंने देखा कि ये तो खड़ा है, तो उसे देख के वो भाग गए कि इसकी प्रेजेंस है यहाँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जिस तरह वो हिरण उसको देख कर भाग जाते हैं और उसमें माइंड एप्लीकेशन नहीं करते, और दिट्ठी जो उसके जो संग जो परसेप्शन है, वो इतना मतलब ये मिस परसीव करते हैं उसको वो, और ये जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जानवर है, इतना तो उसमें वो नहीं है कि वो हिलता डुलता तो है नहीं, एक ही जगह खड़ा है, इसमें कोई वो नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है ये, तो उसे मान लेते हैं, भाग जाते हैं। तो इसी तरह ये भगवान बुद्ध ने कहा, यह संसार जो है, इस चीज को जिसको देख लेता है उसका आकलन नहीं करता, उसको एनालाइज नहीं करता, और जो परसेप्शन है उसका मिस परसेप्शन है, उसी को वो सच्चाई समझ लेता है, उसको सच्चा उसमें बल्कि मानने लगता है। तो ये कहानी भगवान बुद्ध ने कही है। इसी तरह एक दूसरी फिर कहानी कही है, ये तो संज्ञा विपलास की, फिर चित्त विपलास के बारे में कही है। चित्त विपलास की संज्ञा उन्होंने दी है एक मैजिशियन से, जो जादूगर होते हैं, खेल दिखाते रहते हैं, वो खेल दिखाते रहते हैं, वो जादू करते हैं। हम लोगों ने भी जादू देखे हैं, सर्कस में भी देखे हैं, और बड़े बड़े जादूगर आते हैं, वो किस तरह के दिखा देते हैं, तलवार से काट देते हैं, उसके पेट में अंदर मेज पर लग जाती है जैसे दो टुकड़े हो गए हों। एक वो उसमें वो क्या करते हैं, मतलब ये जैसे कोई मिट्टी का ढेला लिया और उसको हाथ में दिखाया कि ये मिट्टी है, किसी एक आदमी को ऑडियंस में से बुला भी लेता है, ये देखो भाई हाथ में पकड़ के, कभी आपको डाउट ना हो ये मिट्टी का ढेला ही है, या लोहे का एक वो है, एक लंप है, तो टुकड़ा है, तो वो दिखा देते हैं उसको, सभी को कोशिश करता है, आ जाता है ऑडियंस में, देखो चेक कर लो अच्छी तरह से। फिर उसको अपना जादू का जो एक वो करता है, जादुई कला दिखाता है, वो तो मैजिकल आर्ट दिखाता है वो। फिर जो हमारी जो ऑर्डिनरी पावर है देखने की, वो उस पर प्रभाव डालता है, जितना ऑडियंस है वहां जादू का असर करता है। फिर वो मैजिकल आर्ट जो टेक्स अवे फ्रॉम मैन देयर ऑर्डिनरी पावर ऑफ सीइंग, एंड इट्स प्लेस पुट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द साइट। तो उसके अपना जादू है, वो कला है, उससे लगता है, फिर उसको कहता है ये गोल्ड बना दिया मैंने, ये तो गोल्ड का हो गया, मिट्टी से गोल्ड बना दिया। उसको दिखाता है, लेकर टच करके देख लो, देखिए गोल्ड जैसा है, क्योंकि वो जादू से सबकी वो प्रभावित करता है आई साइट को, उसकी वो है जादुई पावर उसकी। तो इसी तरह हम फॉल्स को सही मानने लगते हैं, उसे मिट्टी को सोना मानने लगते हैं। और कोई आदमी
जब उसको उससे हट जाती है, उसकी कला, आर्ट, जादुई कला है, वो समाप्त कर देता है अपने शो को, फिर वो मिट्टी ही है तो मिट्टी ही है। तो ये इसमें चित्त विपलास में भगवान बुद्ध ने एक सिमली दी है मैजिशियन की, जो हमारी क्लाउडिंग है चित्त की, हम जो विचार बना लेते हैं, अब हाँ ये वो है, इस तरह का भगवान बुद्ध ने कहा है। और फिर आगे चल के उसकी ब्राइटनेस भी दिखाता है, वो येलोनेस भी दिखाता है, व्हाइटनेस भी दिखाता है, जो भी वो बनाना चाहता है। और सोचता है कि भाई सब लोग कहते हैं हाँ, वो दस वी डेल्यूड अवर सेल्फ, हम अपने आप को धोखे में आ जाते हैं, मति भ्रम हो जाते हैं लोग, और उस समय एंजॉय करते हैं, और उससे ज्यादा सब जानते ही हैं, कोई विश्वास थोड़ा ही करता है, वो तो खेल है। लेकिन उदाहरण दिया है कि किस तरह का, जल्दी भगवान बुद्ध एक ऐसे उदाहरण देते थे जिससे समझ में आ जाए, और उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाता है। फिर इसी तरह भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे अंधेरे में जा रहे हैं, और आगे कोई वो है, झाड़ी है, और एक बड़ी सी झाड़ी है, तो उसे सोच रहा है कि ये तो सामने क्या है, कोई जानवर खड़ा हाथी जैसा, तो वो डरेगा, ही विल फ्राइटन, वो घबराहट होगी उसको, और पहले घबराहट होगी उसको, क्योंकि उसके विचार में आया कि ये तो कुछ हाथी टाइप का या जंगली जानवर है कुछ, ये जो खड़ा है, अंधेरा है। लेकिन जब वो थोड़ी देर का डर के मारे आगे नहीं बढ़ेगा, थोड़ी देर में जब वो देखेगा, उसके विचार बनेंगे कि एज इट इज खड़ा है, ये हिल डुल नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो देखेगा ये तो हाथी नहीं है, तो बहुत बड़ा ये झाड़ी है, या पेड़ पे कोई बेल चढ़ी खड़ी है बहुत घनी सी, उसका स्वरूप ऐसा लग रहा है अंधेरे में जैसे कोई हाथी का है, जानवर का, तो उसे वो समझेगा वो। तो ये चीज है। और जैसे कोई पेड़ है, वो काट दिया ऊपर से किसी ने, उसके निकाल कर ले गए, और उसका कोई स्टंप है जो तना आधा काट दिया किसी, तो उसको देखेगा ये तो कोई चोर खड़ा है अंधेरे में, आदमी जितने ऊंचा है ये, तो उसको धीरे धीरे देखता रहेगा वो थोड़ी देर तक। तो सम्मा दिट्ठी के सामने कितने मति भ्रम है, भगवान बुद्ध ने इस एंगल से समझाए हैं। ये लोग कैसे फंस जाता है इसमें। ये तो टेम्परेरी उदाहरण दिए हैं इन्होंने, लेकिन जो मेन तो यहाँ दूसरे ही हैं जो हमें तंग करते हैं, जो सदियों से हमारे मन में ये अविद्या के कारण बैठे हुए हैं, जो परमानेंट को इम्परमानेंट को परमानेंट समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना, असली तो मति भ्रम यही है जो भगवान बुद्ध ने कहे भी हैं। ये तो उदाहरण दिए हैं उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वो देखता है, फिर वो आदमी भी हिल नहीं डुल नहीं रहा, फिर उसको आगे चलेगा, देखेगा ये तो यार पेड़ का ठूंठ है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मैं बेकार ही डरा हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने कहा इसी तरह ये वर्ल्ड मिस्टेकन है, और फॉल्स ऑब्जर्वेशन करता है, हेलुसिनेशन ऑफ थॉट है। और अगर इस डीपर दृष्टि से देखा जाए, तो उसको पता चलेगा कि ये तो धोखा था, फिर उसको समझ में आ जाएगा। फिर तीसरी भी एक सिमिली दी है भगवान बुद्ध ने, द सिमिली ऑफ द मैन हु हैज लॉस्ट हिज वे, जो एक आदमी जंगल में भटक गया है। तीसरी सिमिली दी है, वो दिट्ठी विप्लास के बारे में दी है। तो तीसरा है सिमिली ऑफ द मैन हु हैज टू वे टू हेलुसिनेशन ऑफ द व्यूज, दिट्ठी विप्लास, जो दिट्ठी मति भ्रम है। क्या है, जैसे प्रेत योनि है ही, पिशाच, ये प्रेत योनि, भूत प्रेत, ये तो एक योनि है, भगवान बुद्ध ने जो बताया है वो अपने उसमें, पशु योनि, प्रेत योनि, असुर योनि, मतलब यह है देव योनि, मनुष्य लोक में सारी सारी बताई, 31 भूमियां हैं जो 10,000 चक्रवाल में। तो ये एक ये प्रेत, भूत प्रेत की भी है जो बुरे कर्मों की वजह से, तो वो भी विचरण करते हैं, और वो अपना करते रहते हैं तंग। तो जैसे कोई आदमी जा रहा है और कोई जंगल है, तो वो क्या करते हैं, अपना शिकार बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा
एक बार भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण भी दिया कि जब इनके कुछ शिष्य थे, तो इसी तरह जो प्रेत और जो पिशाच योनि के लोग थे, उन्होंने एक जंगल में बड़ा लुभावना सा रास्ता तैयार कर रखा है, बढ़िया फूल लग रहे हैं, नकली था सब। तो उन्होंने कहा भगवान इधर से चलिए आप, इधर तो बड़ा फ्रेग्रेंट है, ये तो इधर रूखा सूखा है जिधर आप जा रहे हैं। तो भगवान तो जानते थे, उन्होंने कहा उधर नहीं जाओ, वो धोखा है। तो कुछ भिक्षु माने ही नहीं। तो जब वहां गए तो भूत प्रीतों ने फिर उनको जो अंदर चले गए जंगल में, तो इतना डराया कि वो कुछ तो बेहोश हो गए और वहां से भागे वो। तो आके भगवान बुद्ध से कहा, उन्होंने कहा मैंने पहले ही कहा था कि ये सब उनका है, इधर का रास्ता ठीक नहीं है। तो ये चीज है। तो उन्होंने ऐसे लगा कि जहां इधर बिल्डिंग है, टाउनशिप बना रखी है, अच्छा रास्ता है, और वहां चला गया, मान लिया समझो फॉरेस्ट में। तब उन्होंने वहां जाकर अंदर देखा कि फिर कोई स्त्रियों का रूप धारण कर रखा है, किसी ने पुरुषों का रूप धारण कर रखा है, अच्छी अच्छी सड़कें लग रही हैं। हालांकि वो मति भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं था, वो उन भूत प्रेत की वजह से है वो सब। तो ये कहानी जो है, तो ये उन्होंने कहा कि ये तीन जो हैं हमारे, जो इस कहानी में कहा है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट किसके लिए स्टैंड करता है? ये करता है कामाउचर, रूपाउचर, अरूपाउचर। जो ये है ना, तीन लोक जो हमारे हैं, ये जो फॉरेस्ट है, इसकी जो इसमें बताया उन्होंने, इसमें जो मिथ्या दृष्टि है, कामाउचर, रूपाउचर, अरूपाउचर एग्जिस्टेंस की है। काम रूप, रूप भव, काम भव, रूप भव और अरूप भव। और जो ट्रेवलर्स हैं, ये हम लोग इसमें संसार में हैं, उनको ट्रेवलर्स, हम संसार में उसके यात्रीगण बताए गए हैं। और इसमें दो कहा है, ट्रेवलर्स आर दोज हु इनहेबिट दीज वर्ड्स, द राइट रोड इज राइट व्यूज। जो सही मार्ग है वो सम्मादिट्ठी का मार्ग है, एंड द मिसलिंग रोड इज अ रॉन्ग व्यू, वो मिथ्या दृष्टि का मार्ग है। अच्छा, द राइट व्यू हियर स्पोकन ऑफ द टू काइंड्स। अच्छा, दो प्रकार के दो बताए हैं इसमें, क्या है? और दूसरा दो तरह का उन्होंने सम्मत दिट्ठी ये बताया है। देखिए, भगवान बुद्ध ने जो है सांसारिक, ये कन्वेंशनल और अल्टीमेट, अल्टीमेट ट्रूथ, व्यवहारिक सत्य जो है, जो हम हैं, हम सब लोग, मैं हूं, वो है, ये है, ये देखें, इसी में तो हम लोग रहते हैं, और इसी के आधार पर संसार चलता है। लेकिन ये कन्वेंशनल है, ये अल्टीमेट नहीं है। और इसके असली स्वरूप को जानना, परमथ सत्य, जो अल्टीमेट सत्य है, वो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने इसके दो भाग किए। एक तो ये है कि हम संसार में लोग हैं, इसकी पहले वाली एक दिट्ठी क्या है जो हमारी है, हालांकि वो भी एक उन्होंने कन्वेंशनल ट्रुथ माना है उसको, क्योंकि इतना भी झूठ नहीं है, लोक संसार तो चल ही रहा है, सारा काम तो यही हो रहा है। लेकिन वो तो एक लोकोत्तर ज्ञान की बात, वो परमत सत्य है, वहीं पहुंचना है, और पहुंचेंगे इसी माध्यम से। कन्वेंशनल नहीं होंगे तो परमत पर तो एकदम जाएगा नहीं आदमी। तो इसमें से दो, जो फॉर्मर है, जो हमारा जो कन्वेंशनल है, तो राइट व्यू है, इसमें सब लोग क्या जानते हैं? बहुत से लोग जानते हैं इस बात को, और वो क्या कहते हैं कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये सभी कहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कर्म से बच नहीं सकते, इसलिए अच्छे कर्म करो, और ये इससे बच नहीं पाएंगे हम। और दूसरी जो है, जो सम्मादिट्ठी है, ये तो कन्वेंशनल है। दूसरा, कॉजल जेनेसिस ऑफ द एग्रीगेट, पंचस्कंधों का जो जो प्रतिसंधि का जो हेतु है, वो कर्मों की वजह से किस तरह होता है, अब ये लोकोत्तर ज्ञान है। वो तो इसी तरह करते चले जाएंगे, कर्मों का फल है, बुरा ना करो, अच्छा करो, लेकिन इससे आगे उनकी सोच नहीं है। तो ये कन्वेंशनल है। और दूसरा है इसका परमथ ज्ञान, जो अभी धम्म में हमारे आता है, ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द सेंस बेस, जो अभी हमारे जी कह रहे थे, छह आयतन, षडायतन, ऑफ नो सोल, सेंस बेसिस और नो सोल। तो इन दो व्यूज में से जो राइट रोड जो है वो एग्जिस्टेंस से संबंधित है, और दूसरा जो राइट रोड है वो निर्वाण से संबंधित।
और जो पहला है उसमें देवता है, मनुष्य है, देवता है, मार है, ब्रह्मा है, क्योंकि इनसे मुक्ति नहीं है देवता बनने के बाद भी। हालांकि ये अचीवमेंट है कि एक आदमी ध्यान के माध्यम से देवता बन जाता है, ब्रह्मा बन जाता है, लेकिन उसका चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं है, प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान नहीं है, अनित्य दुख अनात्म का ज्ञान नहीं है, तो वो मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे, चाहे वो कन्वेंशनल ट्रूथ हो, लेकिन बुद्ध की भाषा में वो दुख का निवारण नहीं है। दूसरा, उनका जो जो उसमें फिर अपना 10 संयोजनों का निरोध है, फिर श्रोतापन है, और मतलब ये उसमें तो आप जानते हैं 4 स्टेज हैं, सकदागामी है, अनागामी है, अरहत है, प्रत्येक बुद्ध है, तो ये सब है। तो इस तरह का भगवान बुद्ध ने कहा है ये कि द राइट व्यू ऑफ नॉलेज विच इज द फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट इज लाइक द राइट रोड दैट लीड्स आउट ऑफ द राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस, जो जन्मों के फेरों से मुक्त करती है, यही सम्मा दिट्ठी है। भगवान बुद्ध ने कहा यही सम्मा दिट्ठी है। यार ये जो है, ये व्यू है, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, ये सब मिसलीडिंग रोड हैं जो गलत रास्ते पे ले जाते हैं। ये viewed in this light world is comprising of the abodes of human being, देवाज एंड ब्रह्मा, जिसमें सब फंसे हुए हैं, और जो अनित्य और दुख अनात्म है, ये है राइट रोड, ये सम्मा दिट्ठी है। तो इसमें इस तरह का है ये। तो सम्मा दिट्ठी के बारे में जो भगवान बुद्ध ने, ये तो त्रिपिटक में भगवान बुद्ध ने तरह तरह से सम्मा दिट्ठी के बारे में व्याख्या की है, रिपीटेडली की है, भिन्न भिन्न तरीकों से की है, और उसके ऐसे उदाहरण दिए हैं सिंपल कि लोगों की समझ में आ जाए, क्योंकि उदाहरण देकर वो समझाते थे। जिस परिवेश में वो जाते थे, जहाँ के लोग किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, मजदूर हैं, तो उन्हीं के उदाहरण देते थे, क्योंकि उन दिनों शिक्षा का प्रभाव ज्यादा नहीं था, और भगवान बुद्ध एक सम्यक संबुद्ध थे, इस बात को जानते थे कि कैसे उसको समझाया जाए। तो सम्मा दिट्ठी का आज ये समाप्त हो गया मेरा। फिर अगले बार मैं इसमें जो अष्टांगिक मार्ग का जो धम्मानुपसना का है, वो राइट जो सम्मा संकल्प, तो बोलूंगा, थोड़ा थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि फिर ये महासती पठान सूत्र जो चल रहा है लंबे समय से, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, ये धम्मानुपसना का पार्ट है। इसके जितने सारे सेगमेंट है पूरे हो गए हैं, इसमें 7 मेंबर्स फैक्टर्स और बचे हैं, अगले बार में उसको पूरा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको, सबने ध्यान से सुना, सबको मेरा नमो बुद्धाय, और सबका भगवान सभी बुद्धों से याचना है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।